दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई मूवी हार्ट आइज को। और ये एक्सप्लेनेशन किसी कपल को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि इस मूवी के मेन विलन को कपल उतने ही पसंद हैं जितने कि बजरंग दल वालों को वैलेंटाइंस डे। अगर आप भी सिंगल हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन से। वहाँ पर एक पैट्रिक और एडेलाइन नाम के कपल हैं। उसी सेटिंग में उनको कोई चुपके से घूर रहा होता है। उसी रोमांटिक माहौल में पैट्रिक एडेलाइन को स्ट्रॉबेरी के अंदर एक रिंग छुपा के सरप्राइज करने के लिए उसे प्रपोज करता है। एडेलाइन बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत खुशी खुशी यस कर देती है। तभी पैट्रिक को अपने फोटोग्राफर का कॉल आता है। फोटोग्राफर उसे बताता है कि सूरज की तेज रोशनी की वजह से वो प्रपोजल मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया, वो कोई भी पिक्चर नहीं ले पाया, और अगर वो फिर से उस एक्शन को करेगा तो वो दोबारा पिक्चर ले लेगा। पैट्रिक बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अब की जरूर पिक्चर ले लेना। फोटोग्राफर जैसे ही फोन रखता है कोई उसे मार देता है। उधर पैट्रिक फिर से प्रपोज करता है और एडेलाइन एक्सेप्ट करती है। पैट्रिक फोटोग्राफर को कॉल करता है कि इस बार उसने फोटो ले पाई या नहीं। एडेलाइन उसके हाथों से फोन छीनकर खुद बात करने लगती है कि तभी देखती है कि पैट्रिक के माथे पर कहीं से एक तीर आके लगता है और वो उसके पैरों में गिर के मर जाता है। जोर से घबरा के एडेलाइन चिल्ला के भागने लगती है, पर कोई खूनी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो किसी तरह से एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है, पर तभी उसके फोन में उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जो कि किलर ने ही बॉयफ्रेंड बनके किया था, और वो अपने छुपने की लोकेशन बता देती है। किलर उसकी लोकेशन जानकर उसके पैर में तीर मारकर उसे घायल कर देता है। घायल एडेलाइन किसी तरह लंगड़ाती हुई भागती है और किसी तरह एक वाइनरी में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक सिक्योरिटी गार्ड दिखता है। वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है। इससे पहले वो गार्ड कुछ हेल्प कर पाता, किलर वहां आकर एक चाकू जिसमें दिल का निशान बना हुआ था फेंकता है और गार्ड को मार देता है। एडेलाइन पागलों की तरह फिर से भागती है और एक मेटल के ड्रम में छुपकर बैठ जाती है। बहुत देर बाद जब कोई आवाज नहीं आती तो वो चुपके से बाहर झांक कर देखती है कि तभी किलर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और तड़प के एडेलाइन टैंक का दरवाजा बंद कर लेती है। बट वो किलर उस टैंक के पीसने वाला बटन दबा देता है, जिससे एडेलाइन का सर कुचल जाता है और वो मर जाती है। पहली बार किलर पर्दे में आता है। उसने एक मास्क पहना हुआ है और उसकी आंखों की जगह दो दिल के शेप हैं। अगले सीन में देखते हैं कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स में दिखा रहे हैं कि एक सीरियल किलर घूम रहा है। वो लोग उसे हार्ट आई किलर का नाम देते हैं। फिर पता चलता है कि हार्ट आई किलर सिर्फ प्यार करने वाले जोड़ों का ही शिकार करता है, लेकिन वो उनको मारने में पीछे नहीं हटता जो उसके सामने आकर उसे बॉदर करते हैं। शहर में सभी लोगों को एक्स्ट्रा सावधान रहने के लिए सलाह दी जाती है और घर में ही रहने के लिए कहा जाता है, खासतौर पर आज वैलेंटाइन वाले दिन। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की एली अपनी बेस्ट फ्रेंड मोनिका के साथ एक कॉफी शॉप में बैठी है। एली बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके बॉस ने उसे एक एड कैंपेन प्रेजेंट करने के लिए आज ही ऑफिस में बुला लिया है। तभी कॉफी का ऑर्डर देते हुए एली को बहुत ही सुंदर और चार्मिंग लड़का दिखता है एंड इत्तेफाक से वो दोनों सेम टाइप की कॉफी ऑर्डर करते हैं और एली शर्मा जाती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी एली के हाथों से चीनी का पाउच जमीन में गिर जाता है। वो दोनों चीनी उठाने के लिए एक साथ झुकते हैं और टकरा जाते हैं और एली के सर से उस लड़के के नाक में चोट लग जाती है और उससे खून निकलने लगता है और घबरा के एली वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एली के ऑफिस में मीटिंग चल रही है और उसका बॉस वैलेंटाइन डे का एली वाला कैंपेन रिलीज करता है, बट वो एड बहुत ही वायलेंट निकलता है और सारे लोग उसके बारे में ऑनलाइन बहुत बुराई कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है, खास तौर पर जब हार्ट आई किलर के मर्डर हो रहे हैं। बॉस को बहुत गुस्सा आता है और इस कैंपेन को ठीक करने के लिए बॉस एक नए एम्प्लॉय जे सिमंड को लाती है और एली ये देखकर चौंक जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसे वो पहले कॉफी शॉप में मिली थी। जे अपने काम में बहुत होशियार है और सबसे कहता है कि इस प्रॉब्लम को हम सब साथ मिलकर सॉल्व कर देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वाइनरी में जेक एंड जिनीन नाम के दो जासूस आते हैं जो कि पैट्रिक और एडेलाइन के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्राइम सीन की सर्च में उन लोगों को एक शादी की अंगूठी मिलती है जिसमें जेएस खुदा होता है, जो कि मरने वालों के किसी भी नाम से मैच नहीं करती है। उन जासूसों को फोटोग्राफर्स के फाइनल पिक्चर भी मिलते हैं जिसमें मास्क मैन के अटैक करते हुए फोटो भी है। इधर एली अपने ऑफिस के बाथरूम में बैठकर अपने इंस्टाग्राम में अपने लेटेस्ट एड में नेगेटिव कमेंट चेक कर रही है कि तभी बाहर जे आता है और कहता है कि उसे बात करनी है। एली झिझक के बाहर आती है। तब जे कहता है कि उसने रात को डिनर बुक कराया है और खाते हुए वो नए एड के कैंपेन का प्लान करना चाहता है। वो वैलेंटाइन डे की वजह से मना करना चाहती है, पर जे कहता है कि उसे अगले दिन सुबह की फ्लाइट से बेस्ट फ्रेंड की शादी में बाहर जाना है, सो ये काम आज ही करना पड़ेगा। शाम को एली अच्छे से तैयार होकर रेस्टोरेंट में पहले पहुंच जाती है। फिर जे आता है जो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लग रहा है
जिससे एली बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी जे उसे पूछता है कि क्या अभी हाल में ही उसका दिल टूटा है, क्योंकि उसके एड देखकर उसे ऐसा ही लगा था। एली को इस पर्सनल सवाल पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपने काम से काम रखो। इस पर भी उसका मन नहीं भरता और वो जे की इंसल्ट करने लगती है। अगर वो इतना ही रोमांटिक है तो अकेला क्यों है? उसके रूखे शब्दों से जे बहुत अपसेट हो जाता है और अचानक ही खाना छोड़कर रेस्टोरेंट से चला जाता है। तब एली को बहुत गिल्टी फील होती है और वो उसके पीछे पीछे जाती है और माफी मांगती है। वो कहती है कि उसका दिन बहुत ही बुरा था और अचानक ही वो उसे किस करने लग जाती है। उसी समय उनके बीच में एक आदमी आ जाता है जो कि एली का एक्स निकलता है और वो वहाँ पर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन मनाने के लिए डिनर पर आया है। अचानक ही एली अपने एक्स को जय से इंट्रोड्यूस कराकर कहती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और जय भी बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करने लगता है। उसका एक्स चौंक जाता है। फिर वो बताता है कि उनको डबल डेट पर किसी और कपल के साथ जाना था पर उनका बुरी तरह से मर्डर हो गया। फिर उसके बाद दोनों एक टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं पर उनको नहीं पता होता कि दूर से कोई उनको हार्ट आई मास्क लगाकर देख रहा है। एली अपने घर पहुंचती है और टैक्सी से निकलने से पहले वो अपने व्यवहार के लिए फिर से सॉरी बोलती है। एली जैसे ही अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचती है उसे पता चलता है कि उसकी चाबियां खो गई हैं। जय ये नोटिस करता है और ड्राइवर से मीटर ऑन रखने के लिए कहकर पास जाता है। वो विंडो का ग्लास तोड़ने में एली की मदद करता है पर इसी में उसको चोट लग जाती है और घर के अंदर जाके एली फर्स्ट एड किट लाती है और जय को केयरफुल दवाई लगाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पर्सनल चीजें बेड में पड़ी हैं और वो चुपके से उस सभी सामान को अलमारी में रखने जाती है। वो जैसे ही अलमारी खोलती है वहाँ हार्ट आई किलर को देखकर चीखती है और वो हार्ट आई किलर जे के ऊपर अटैक करने लगता है। वो जे को एक दीवार में फेंक देता है और एली उसे लैंप से मारती है। किलर गिर के सर पकड़ लेता है और वो दोनों जल्दी से भाग जाते हैं और दरवाजे को बेल्ट से टाइट कर देते हैं। वो दोनों भागकर टैक्सी की तरफ जाते हैं पर टैक्सी ड्राइवर को हार्ट आई किलर ने ऑलरेडी सर में तीर मारकर मार डाला है। एली किलर को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों कपल नहीं है। जे 911 कॉल करने की कोशिश करता है पर शूटर उसके फोन में तीर मारकर तोड़ देता है। वो दोनों भागकर एक खाली पड़े बोटेनिकल गार्डन में छुप जाते हैं पर किलर एली को पकड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जय उसे बचाने की कोशिश करता है पर किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसी बीच मौका देखकर एली भाग जाती है और किलर जे को छोड़कर एली के पीछे जाता है। एली दौड़ते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क के खाली कैरोसेल में घुस जाती है। किलर वहां आकर कैरोसेल स्टार्ट कर देता है और तेज स्पीड में एली बाहर गिर जाती है। वो जैसे ही खड़ी होती है किलर उसके ऊपर मशैटी से वार कर देता है। एली किसी तरह उसको लात से मारकर कैरोसेल से गिरा देती है और वो फिर भागने वाली होती है कि किलर फिर से उसकी तरफ आने लगता है कि तभी कई सारी पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती हैं और किलर अचानक से गायब हो जाता है। घबराई हुई एली पुलिस को सब बातें बताती है और जे की बहुत चिंता करती है पर पुलिस ऑफिसर को तभी रेडियो में एक मैसेज मिलता है कि खूनी को पकड़ लिया गया है। थोड़ी देर में जीक और जिनीन एली के पास आकर पूछताछ करते हैं। तभी एली देखती है कि जे को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो बहुत चौंक जाती है। वो पुलिस से बताती है कि जे हार्ट आई किलर नहीं है पर जीक कहता है कि जे के पास क्रॉसबो मिला है और उसने मास्क भी पहना हुआ था। जिनीन कहती है कि जे ने ये काम अकेले नहीं किया है, किसी के साथ ही किया है। वो तो एली के ऊपर भी शक करती है। पुलिस स्टेशन में जीक जे को वेडिंग रिंग दिखाता है जो कि विनयार्ड में मिली थी। उसमें JS लिखा है जो कि जे सिमंस से मैच करता है। जे कहता है कि मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस बात से जीक बहुत गुस्सा हो जाता है। जिनीन उसे कहती है कि तुम जाओ, आगे की पूछताछ मैं करूंगी। बट वो जे के साथ फ्लर्ट करने लगती है और पूछती है कि उसका एली के साथ कैसा रिश्ता है। जे कहता है कि उसे एली की परवाह है। उधर एली पुलिस स्टेशन में बयान देती है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। वो बार बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछती है जिससे वो पुलिस ऑफिसर इरिटेट होकर इंटरोगेशन रूम में चला जाता है। तभी एली के पास एक डेविड नाम का लड़का आता है जो कि कंप्यूटर ठीक करने के लिए आया हुआ है। वो कहता है कि उसे एली पहचानी हुई लग रही है, क्या वो बम्बल डेटिंग साइट में है? एली कहती है कि नहीं, वो वहाँ नहीं है। डेविड एली में इंटरेस्टेड होता है और उसे डेट में आने का प्रपोजल देता है पर एली स्ट्रिक्टली मना कर देती है। उसके बाद जिनीन एक और ऑफिसर को लेकर एली से मिलने आती है। जिनीन पूछती है कि जे इतना हैंडसम और सक्सेसफुल है, क्या वो उसे पसंद करती है? इसी बीच अचानक ही पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और सब तरफ अंधेरा हो जाता है। तो दूसरी ऑफिसर सप्लाई रूम में टॉर्च लेने जाती है। तभी उसके ऊपर अचानक ही हार्ट आई किलर फ्लैग के पोल से मारकर उसे मार डालता है। एली शॉक्ड होकर ये देखती है और डर के मारे हॉलवे की तरफ भागती है। वो जिनीन को हार्ट आई किलर के बारे में इन्फॉर्म करती है और जिनीन को छोड़कर भागने लगती है। इसी बीच जीक को अंदर से ये सब आवाजें सुनाई देती हैं और वो बाहर आता है। जीक जिनीन को आवाजें देता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और तभी अचानक सामने से हार्ट आई किलर आ जाता है और उसके ऊपर मशेटी से वार करके उसे मार डालता है। एली भागते हुए इंटरोगेशन रूम के सामने आती है और देखती है कि जे उसके अंदर बंद है। जे उसे कहता है कि जाके जीक को खोजे और उसे हथकड़ी की चाबी देता है कि उसके हाथ खोल दे। पर जैसे ही एली बाहर जाती है हार्ट आई किलर इंटरोगेशन रूम में आ जाता है और वो मशेटी से जे के ऊपर अटैक करता है। जे बहुत अच्छी तरह खुद को बचाते हुए लड़ता है पर किलर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है।
जाता है और वो जय को घायल करके मारने ही वाला था कि एली प्रोपेन टैंक से उसके सर के ऊपर अटैक करके जय को बचा लेती है। किलर घायल हो जाता है तो जय उसकी मशेटी से किलर को फिर मारता है और किलर बुरी तरह से घायल होकर गिर जाता है। वो दोनों उसका मास्क निकाल देते हैं पर दोनों में से कोई उसको नहीं पहचानता है। तभी पुलिस आ जाती है और बॉडी पिक करती है। पुलिस उन दोनों से कहती है कि वो दोनों बहुत फेमस हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने फाइनली हार्ट आई किलर को मार दिया है। उसके बाद जय एली को अपने होटल में इनवाइट करता है कि जिससे वो उनकी फाइट से पहले की डिनर डेट को खत्म कर ले, पर वो अभी भी बहुत ही डरी हुई होती है और डेट में आने से मना कर देती है। इसी समय जेनिन भी आ जाती है और वो जय में बहुत इंटरेस्ट शो करती है। वो जय को कहती है कि चलो मैं घर छोड़ दूं। जय उसे एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ टाइम के बाद कैली भी अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और फिर जय के साथ बिताया हुआ टाइम याद करने लगती है। तभी उसे मोनिका का फोन आता है और वो कैली के लिए बहुत ही चिंता कर रही होती है। एली बताती है कि आज क्या क्या हुआ और कहती है कि उसने जय के साथ चांस को बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर मोनिका सलाह देती है कि अरे उससे कांटेक्ट कर लो, इतना अच्छा लड़का अपने हाथ से मत जाने दो। एली ये सुनकर जोश में आ जाती है और तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागती है। वो जय को सब तरफ खोजती है पर जय कहीं नहीं दिखता। तभी उसके फोन में एक अनजान नंबर से फोन आता है और एक आवाज उसे कहती है कि जय उसके कब्जे में है और एली को एक प्रार्थना घर का एड्रेस देता है। एली को वहाँ आने के लिए कहता है और वह एली को धमकी देता है कि अगर वो नहीं आई और पुलिस को कॉल किया तो वो जय को मार डालेंगे। उसके बैकग्राउंड में जय के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर एली बहुत डर जाती है। एली तुरंत ही उस प्रार्थना घर में पहुंच जाती है। वहाँ उसे जय दिखता है जिसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए हैं और तभी वो देखती है कि हार्ट आई जिंदा है और जय के पीछे से निकलता है। किलर अपना मास्क निकालता है और उसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। ये तो डेविड है, वो आईटी का आदमी जो उसे पहले पुलिस स्टेशन में मिला था। वो डेविड से पूछती है कि पहले मरने वाला आदमी कौन था। डेविड कहता है कि उसका नाम इलाई था। एली पूछती है कि क्या वो उनका जोड़ा था। वो कहता है कि वो 3 लोगों का जोड़ा था और तभी अचानक जेनिन सामने आती है और वो बताती है कि वो भी हार्ट आई किलर है और डेविड की पत्नी है। वो बताती है कि उन तीनों को प्यार करने वाले जोड़ों को मारने में बहुत मजा आता है और तभी उनके जीवन में एक्साइटमेंट आता है। वो बताते हैं कि वो दोनों ही रियल हार्ट आई किलर हैं। इलाई तो बस उनका फैन बॉय था, उनका बहुत बड़ा चेला। वो भी उन्हें बताती है कि जो हार्ट आई किलर एली के घर में घुसा था वो जेनिन ही थी। जिसने कैब ड्राइवर को मारा था वो डेविड था। जेनिन बताती है कि जो जेस नाम के अक्षरों की शादी की अंगूठी घटनास्थल पर मिली थी वो भी उसी की थी, जिसका मतलब था जेनिन शॉ। ये सब सुनकर एली को बहुत सदमा लगता है और वो पूछती है कि वो दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हैं जबकि वो तो जोड़े से भी नहीं है। तब जेनिन बताती है कि दरअसल वो तो दूसरे जोड़े को मारना चाहते थे, पर जब उन्होंने एली और जे को बहुत ही प्यार से किस करते हुए देखा तो उनका इरादा बदल गया। वो एली से कहती है कि वो पास के टेबल से गन उठाए और प्रूव करे कि वो जे से प्यार नहीं करती। जेनिन कहती है कि इसमें एक ही गोली है, या तो एली को अपने में से और जय में से किसी एक को चुनना होगा। दुखी होकर एली गन को उठाती है और जय से कहती है कि उसने खुद को बहुत रोका पर खुद को जय से प्यार करने से नहीं रोक सकी। जय उसे बहुत मनाता है और कहता है कि खुद पर गोली मत चलाना, पर आखिरी समय में एली जय के कंधे के पास से गोली चला देती है जो कि जेनिन के पेट में घुस जाती है। एली जय को उठा के भागना शुरू कर देती है पर ज्यादा दूर नहीं जा पाती है क्योंकि बहुत ही गुस्से में डेविड उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। डेविड घायल जय को घसीट के ले जाना चाहता है और जेनिन एली के पीछे भागती है। वो उसको पकड़ के टॉर्चर करने लगती है और डेविड जय को चिढ़ा के कहता है कि वो एली को मरते हुए देखने पर मजबूर करेगा। तभी जय चुपके से डेविड के पॉकेट से एक तीर निकाल कर उसकी आंख में मार देता है और डेविड चीखते हुए मोमबत्ती की तरफ उसके टेबल में गिर जाता है। चारों तरफ से गरम गरम मोम गिरने लगती है और वो तड़प तड़प के मर जाता है। जेनिन इससे बहुत गुस्से में आ जाती है। वो एली को जमीन में गिराकर पंच मारने लगती है और वो उसको चाकू मारने ही वाली होती है कि एली उसके गले में धातु की एक पतली सी सरिया उठाकर मार देती है जिससे जेनिन को बहुत चोट लग जाती है। फिर वो झटके से उठकर पूरी ताकत से जेनिन को एक मूर्ति के ऊपर धक्का दे देती है जिससे उस मूर्ति की तलवार जेनिन के गले में घुस जाती है और वो पागलों की तरह दर्द से चिल्लाकर उस तलवार में लटकती रहती है और फाइनली उसकी गर्दन कट के जमीन पर गिर जाती है। एली भाग के जय को देखने जाती है कि वो ठीक है कि नहीं कि तभी जला हुआ डेविड घसीटता हुआ आने लगता है और जय तीर कमान उठाकर उसे फिर से मारता है। सीन यहीं कट होता है और 1 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें जय और कैली दिखाई देते हैं जो कि अब जोड़े में हैं। वो दोनों उसी ड्राइव इन थिएटर में अपनी 1 साल की एनिवर्सरी को मनाने आए हैं जहाँ किलर ने उनका पीछा किया था और देखते हैं कि जय बहुत ही अचंभे में आ जाता है जब देखता है कि एली अपनी जेब से शादी की अंगूठी निकालती है और उसे प्रपोज करती है। जय खुशी से हाँ कर देता है और इसी हाँ के साथ इस मूवी का हो जाता है दी एंड।